गर्मी और आपकी आंत। बढ़ता तापमान आपके पाचन पर क्या असर डाल सकता है? भारत में भीषण गर्मी का आगमन हो रहा है और देश का अधिकांश हिस्सा, विशेष रूप से दक्षिण, पहले से ही तपती गर्मी से जूझ रहा है। हालांकि गर्मी से होने वाली थकावट और हीट स्ट्रोक के साथ साथ हृदय संबंधी जोखिमों पर अक्सर बात की जाती है, लेकिन शरीर का एक हिस्सा जिसका जिक्र शायद ज्यादा नहीं होता, वो है पाचन तंत्र। दक्कन क्यों तप रहा है? इस मौसम संबंधी घटना को समझने के लिए वर्तमान में सक्रिय भौगोलिक और वायुमंडलीय तंत्रों की गहराई में जाना आवश्यक है। प्रायद्वीपीय भारत समुद्र तल से लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो यहाँ की ठंडी हवा का कारण है। ये सुरक्षा कवच अब एल नीनियो की घटना से प्रभावित हो रहा है, जो हजारों मील दूर भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर से उत्पन्न होने वाली एक परिघटना है। इसके अलावा स्थानीय अर्बन हीट आइलैंड प्रभावों ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। शहरों में हरियाली की जगह लगातार बढ़ते शहरी बुनियादी ढांचे और मानवीय गतिविधियों ने एक ऐसा सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र बना दिया है जहां सूर्यास्त के लंबे समय बाद भी सौर विकिरण कैद रहता है। ये रात के समय होने वाली उस पारंपरिक ठंडक को रोकता है जिसके लिए हमारी शामें जानी जाती थी, और शहरों को थर्मल स्ट्रेस की स्थायी स्थिति में डाल देता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल सुरक्षा कवच। लोग अक्सर पाचन तंत्र पर गर्मी के गहरे प्रभाव को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम लू की चर्चा करते हैं तो ध्यान आमतौर पर त्वचा और हृदय पर होता है, लेकिन आंत अक्सर प्रणालीगत विफलता का पहला स्थल होती है। जब शरीर हीट स्ट्रेस के दौरान ठंडक को प्राथमिकता देता है तो ये स्प्लैंकनिक हाइपोपरफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, जो प्रभावी रूप से रक्त को पेट और आंतों से मोड़कर दूसरी तरफ भेज देता है। रक्त प्रवाह की ये कमी आंतों की परत की अखंडता से समझौता कर सकती है, जिससे वो स्थिति पैदा होती है जिसे आम बोलचाल में लीकी गट कहा जाता है। आंतों की परत एक सुरक्षात्मक अवरोध है जो ये नियंत्रित करती है कि रक्त प्रवाह में क्या अवशोषित हो सकता है। जब इससे समझौता होता है तो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन और विषाक्त पदार्थ भी अवशोषित हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। इसमें सूजन, पेट फूलना, दस्त और पाचन संबंधी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। अब क्या सावधानियां बरत सकते हैं? हाइड्रेटेड रहें। प्यास निर्जलीकरण का एक विलंबित संकेत है। व्यक्ति को लगातार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। हालांकि गैस वाले कार्बोनेटेड पेय या उच्च शर्करा वाले जूस के जाल से बचें। ये हाइपरटोनिक होते हैं और वास्तव में आपकी कोशिकाओं से पानी निकालकर आंतों में ले जा सकते हैं, जिससे निर्जलीकरण और बढ़ जाता है और मांसपेशियों में ऐंठन पैदा हो सकती है। इसके बजाय ORS या चुटकी भर नमक के साथ घर में बनी पतली छाछ चुनें। भोजन का ध्यान रखें। इस मौसम में खाना दिनों में नहीं, घंटों में खराब हो जाता है। ये सलाह दी जाती है कि बनाओ और खाओ की नीति अपनाएं और सड़क किनारे मिलने वाले कटे हुए फलों या सलाद से बचें, जो लू के दौरान जल जनित गैस्ट्रोएंटेराइटिस के प्राथमिक वाहक होते हैं। स्वस्थ, संतुलित आहार बनाए रखने और अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन से बचने पर ध्यान दें। व्यायाम का समय तय करें। नियमित मॉर्निंग वॉक केवल सुबह जल्दी ही की जानी चाहिए। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच UV इंडेक्स और थर्मल लोड अपने चरम पर होते हैं। इन घंटों के दौरान शारीरिक परिश्रम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है। वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को हवादार, छायादार वातावरण में रहना चाहिए, और यदि एयर कंडीशनिंग उपलब्ध न हो तो गीले कपड़े लपेटने जैसी पैसिव कूलिंग तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। दवाओं को लेकर सतर्कता। जो लोग रक्तचाप के लिए ड्यूरेटिक्स या पेशाब बढ़ाने वाली गोलियां ले रहे हैं, उनके लिए इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का जोखिम गंभीर है। अपने डॉक्टर से परामर्श किए बिना अपनी दवा न बदलें, लेकिन शरीर से निकलने वाले तरल और त्वचा के लचीलेपन की निगरानी बढ़ा दें। बच्चों और वरिष्ठों का ध्यान रखें। बच्चे अपनी विशिष्ट शारीरिक संरचना के कारण हाइपरथर्मिया के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। वे वयस्कों की तुलना में वातावरण से तेजी से गर्मी अवशोषित करते हैं। इसके अलावा उनकी पसीने की ग्रंथियां अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई होती हैं। ये वाष्पीकरण के माध्यम से गर्मी छोड़ने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खतरा हृदय संबंधी तनाव और गुर्दे की अक्षमता में निहित है। जैसे जैसे शरीर खुद को ठंडा करने का प्रयास करता है,
रक्त आंतरिक अंगों से हटकर त्वचा की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रक्रिया को पेरिफेरल वैसोडिलेशन कहा जाता है। यह हृदय पर अधिक मेहनत करने का अत्यधिक दबाव डालता है। अंततः जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बीच बढ़ती गर्मी अब सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गई है। चिकित्सकों के लिए यह बदलाव निवारक चिकित्सा का एक नया मोर्चा है, जहां उपचार कोई गोली नहीं बल्कि पर्यावरण के साथ हमारे व्यवहार का बुनियादी पुनर्गठन है। jaran.r.doctor@narayanhealth.org